क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन-सा प्रमुख कार्य है? उपरोक्त सभी ये योजना का क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। बी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्यतः नीतियों का विकास करना। सही। सी देश के सभी क्षेत्रों में संतुलन विकास को सुनिश्चित करना। सही। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? ए योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। बी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। सी देश के सभी क्षेत्रों में संतुलन विकास को सुनिश्चित करना। व्याख्या राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके विभिन्न कार्य हैं। पहला, राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। दूसरा, योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। तीसरा, योजना को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी संसाधनों का आंकलन करना और इनकी समृद्धि के उपाय सुझाना। चौथा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। पांचवा, राष्ट्रीय योजना के कामकाज की समय समय पर समीक्षा करना। छठवां, राष्ट्रीय योजना में निम्नलिखित किए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की अनुशंसा करना। अंततः उपयोग डी। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। बी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। सी देश के सभी क्षेत्रों में संतुलन विकास को सुनिश्चित करना। तीनों सही हैं। व्याख्या राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके निम्न कार्य हैं। पहला, राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। दूसरा, योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। तीसरा, योजना को क्रियान्वित करने के लिए जरूरी संसाधनों का आंकलन करना और इनकी समृद्धि के उपाय सुझाव। चौथा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। पांचवा, राष्ट्रीय योजना के कामकाज के समय समय पर समीक्षा करना। छठवां, राष्ट्रीय योजना में निश्चित किए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की अनुशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 94 छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र एवं निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 94 छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। व्याख्या छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ विधेयक के रूप में लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को और राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ तथा 25 अगस्त 2000 को भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण के हस्ताक्षर से अधिनियमित होकर 1 नवंबर 2000 को भारत गणराज्य एवं 26वां राज्य बना। व्याख्या छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप हुआ है। इसके विधेयक के रूप में 31 जुलाई 2000 एवं राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ तथा 25 अगस्त 2000 को भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण के हस्ताक्षर से निम्नलिखित होकर 1 नवंबर 2000 को भारत गणराज्य का 26वां राज्य बना।